चातुर्मास व पुनीत समय है जब पूज्य गुरुवरों के तप, साधना और करोड़ों जापों के पुण्य फल से नगर वासियों का कल्याण होता है। इस दौरान भक्तों को न केवल पूज्य संत महात्माओं के वचनामृत श्रवण करने का अवसर मिलता है, बल्कि उन्हें संयम उपकरण भेंट करने का परम सौभाग्य भी प्राप्त होता है। ऐसे ही पावन और ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर वासी, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य मुनि श्री 108 आगम सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 पुनीत सागर जी महाराज, पूज्य इलक श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज एवं पूज्य इलक श्री 105 स्वागत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में भव्य संयम उपकरण दान समारोह का आयोजन किया गया। 27 नवंबर 2025 को आयोजित हुए इस भव्य समारोह का शुभारंभ जिनेंद्र भक्त द्वारा भजन प्रस्तुति के साथ किया गया। इस दौरान पूज्य गुरुवरों ने उच्चासन ग्रहण करते ही पूज्य एलक श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज ने संयम उपकरण के बारे में जानकारी प्रदान की, तो वहीं श्रद्धावान भक्तों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट कर मंगल भावना भाई। और जगदलपुर समाज और छत्तीसगढ़ की समाज चाहती है कि महाराज जी का संयम दिन प्रतिदिन, संयम लब्धि स्थान दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। इसके लिए संयम के उपकरण की बड़ी आवश्यकता होती है। तो उसके लिए आज यह एक छोटा सा कार्यक्रम के रूप में समाज ने बनाया कि महाराज जी की पुरानी चिट्ठी पुरानी पड़ गई है, उससे किसी जीवों को आगे बाधा ना हो, इसलिए नवीन चिट्ठिका देकर के महाराज श्री के हाथों में प्रदान करके यहाँ के कुछ भव्य आत्माएं अपने जीवन को धन्य करने जा रही हैं। आचार्य जी ने कहा कि पहले के चौथे काल के समय पर मुनिराज जंगलों में रहते थे और इस प्रकार की पिच्छी उनकी नहीं होती थी। यदि किसी को देखना कैसी होती थी तो फोटो है, चौथे काल की फोटो, और वो फोटो आपको मिलेगी देवगढ़ यूपी मध्य उत्तर प्रदेश में ललितपुर के पास देवगढ़ जी है। वहाँ तीर्थ क्षेत्र में जाइए, आपको वहाँ पर एक आचार मंदिर बना दिया गया है। उसमें पंच परमेश्वरी की मूर्तियां रखी हैं, उसमें आचार और पांच साधु परमेश्वरी की प्रतिमाएं देखिए। वो इतनी बड़ी बड़ी पिच्छी लिए, जो हम लोग ये पिच्छी लिए ना, ये बहुत लंबे पंख होते हैं, है ना, वो पूरे पंख है। क्योंकि चौथे काल में जंगलों में रहते थे, पंख जंगलों में डले रहते थे, मोर छोड़ देते थे और उनको उठा लेते थे, क्योंकि वो तो जो प्रकृति की चीज है वो डले थे, उठा लेते हैं महाराज लोग और अपने ऐसे ऐसे इकट्ठा बना लिया और उसी एक पंख से बांध दिया और उससे अपनी पिच्छी का काम करते थे। जो पिच्छी का पंख घिस जाता था उसको अलग कर देते थे और जब कभी मिल गया दूसरा लगा देते थे। ऐसा कोई समय नहीं होता था कि कब परिवर्तन करना, कब क्या करना, वो अपने आवश्यकता के अनुसार। लेकिन बाद में भारत में गुलामियत आई और सब व्यवस्थाएं बदल गई। उसके अनुसार वर्तमान की परिस्थितियों में तो जो मुनिसंत हुआ, आचार्य शांति सागर महाराज ने जो किया, उसके अनुसार जो परंपरा चल रही है कि पिच्छी अब जंगलों में रहते नहीं, पंख कहाँ से मिलेंगे, तो पिच्छी को पंख के लिए श्रावकों के अधीन हो गए। तो श्रावकों का पुण्य जाग गया कि अच्छा पंचम काल आया, अब महाराज पिच्छी कहाँ से लाएंगे, हम देंगे, आप हम भी पुण्य कमाएंगे, आप भी करो। आप जितना साल भर पंख का उपयोग करेंगे और उससे जो पुण्य कमाएंगे उसका छठा भाग उन श्रावकों के खाते में जाता है जो पंख ला के देता है। इसके बाद सौभाग्यशाली श्राविका द्वारा पूज्य गुरुवरों के पावन सानिध्य में भक्ति नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई।
इस अवसर पर कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जन द्वारा पूज्य आचार्य भगवान के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया गया। पावन दीप जलाए मिलकर। चित्र अनावरण व दीप प्रज्वलन के बाद पुण्यशाली परिवारों को पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने व शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पाद प्रक्षालन व शास्त्र भेंट करने के उपरांत पुण्यशाली परिवारों ने झूमते थिरकते हुए पूज्य गुरुवरों को अष्टद्रव्य अर्पित किए। इस अवसर पर भक्तों का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। अष्टद्रव्य अर्पित करने के बाद पुण्यवान श्राविकाओं ने मनमोहक भक्ति नृत्य की प्रस्तुति से उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद समाज के सभी वर्गों के द्वारा पूर्ण श्रद्धा भाव से वह वृत्ति करने वाले व प्रतिदिन 31 व 41 माला फेरने का नियम लेने वाले श्रद्धावान गुरु भक्तों द्वारा पिच्छी का विमोचन किया गया। इस अवसर पर पुण्यवान परिवारों को पूज्य गुरु को दिव्य पिच्छी भेंट करने का भी स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। दृश्य धर्म का पावन कर लो सब पुण्यार्जन। भक्त कर रहे भाव से गुरु की, भक्त कर रहे भाव से गुरु की पिच्छी का परिवर्तन। अद्भुत दृश्य धर्म का पावन कर लो सब पुण्यार्जन। गुरुवर का श्रृंगार यही है, यही गुरु की है साथी। जीव दोष ना लगने पाए, पिच्छी ये ही सदा बचाती। पिच्छी ये ही सदा बचाती। कोमल कोमल मोर पंख है, कोमल कोमल मोर पंख है, लगते बड़े मन भावन। अद्भुत दृश्य धर्म का पावन कर लो सब पुण्यार्जन।
कर लो सब पुण्यार्जन। गुरुवर के आशीष की कृपा सबको यही दिलाती है, किस्मत उसकी खुल जाए जिस सिर ये रख जाती है, जिस सिर ये रख जाती है। पूज नहीं पिछी सा कोई, पूज नहीं पिछी सा कोई, करते देव समर्थन। अद्भुत दृश्य धर्म का पावन, कर लो सब पुण्यार्जन, कर लो सब पुण्यार्जन। भाग्यवान है लोग बड़े जो इस उत्सव में हैं आए। प्रभु पर जैसे गुरुवर के यहाँ दर्श सभी ने है पाए, दर्श सभी ने है पाए। धर्म खजाने भर लो प्यारे, धर्म खजाने भर लो प्यारे, कर पिछी का दर्शन। अद्भुत दृश्य धर्म का पावन, कर लो सब पुण्यार्जन। अद्भुत दृश्य धर्म का पावन, कर लो। अब समय था पूज्य गुरुवरों की दिव्य पिच्छी ग्रहण करने का, जहां पूज्य एलक श्री 105 स्वागत सागर जी महाराज की पिच्छी श्री निहार एवं श्रीमती अंकिता जैन को, पूज्य एलक श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज की पिच्छी श्रीमती शकुंतला जी श्री आशीष आकाश अश्विन जी को, परम पूज्य मुनि श्री 108 पुनीत सागर जी महाराज की पिच्छी श्री अक्षत मोना जैन को, इसके बाद परम पूज्य मुनि श्री 108 आगम सागर जी महाराज की दिव्य पिच्छी श्री देवेंद्र जी परिवार अतुल सुनीता अनूप राखी जैन को ग्रहण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद श्रावक श्राविकाओं को पूज्य एलक श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज एवं पूज्य एलक श्री 105 स्वागत सागर जी महाराज के प्रवचन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे परिवार, और उसमें जो एक बहू है श्रीमती नेहा आकाश, नेहा एक ऐसे परिवार से है जिनके सगे चाचा गृहस्थ अवस्था के मुनि श्री पूज्य सागर महाराज, ये लोग चौका लेके गए। महाराज जी ने कहा चारों महाराज में से किसी न किसी महाराज की पीछे लेना ही है, तुम लोग पीछे मत हटना, जो नियम ले सको ले लेना, लेकिन पीछे मत हटना। इन लोगों ने भाव बनाए, साधना शुरू कर दी। आकाश डर रहा था, छोटा वाला अश्विन डर रहा था कि भैया कभी कोई नियम, बड़े बड़े नियम नहीं लिया, ऐसा ना हो। साहस बताया उनको, समझाया ऐसा ऐसा
जितना पुण्य था उसमें हमें मिला, गुरुदेव ने खूब दिया, और हमारा पुण्य उतना था कि उनके हाथों से शुल्लक दीक्षा हो पाई। हमारा पुण्य ऐसा होगा, गुरुदेव की कृपा तो बहुत रही, उन्होंने कितने लोगों का कल्याण कर दिया, सबका जिसका जितना पुण्य होता है, हमारा पुण्य इतना रहा कि उनके हाथ से शुल्लक दीक्षा हो पाई शिरपुर में। आगे समय सबको पता है, कुछ स्थिति ऐसी बनी और योग से ऐसा बना, और डोंगरगढ़ में ही वो जो समय आया, गुरुजी हमारे बीच में भले ही देह के सामने नहीं है, पर आंखों में और दिल में तो हमेशा बसे ही और बसे ही रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसी क्रम में भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री 108 पुनीत सागर जी महाराज की प्रेरणादायी वाणी श्रवण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये संसारी प्राणी यदि संसार में रहते हुए तुम्हें दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, बाधा का यदि तू अनुभव करता है तो तू श्रवण बन जा। यदि तुझे दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, बाधा हो रही है तो तू श्रवण बन जा, क्योंकि दुखों के मुक्ति का उपाय केवल जिन दीक्षा है, और उसको ग्रहण करके ही इन संसार की जितने भी दुख बाधाएं कष्ट है उससे छूट जाते, उससे छुटकारा तभी हो सकता है। ऐसे इस कुंदबंद महाराज के उपदेश को गुरुदेव ने हम सब महाराजों के लिए ब्रह्मचर्य अवस्था में दिया था, और धीरे धीरे जाकर के फिर अब समय था परम पूज्य मुनि श्री 108 आगम सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने संयम तप और प्रभु की अनंत कृपा को समझाते श्रावक श्राविकाओं को जीवन उपयोगी संदेश दिए। किसी का लाभ हुआ है वो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इतने पुराने महाराज का पिछी लेने का उन्हें सौभाग्य मिला, और इस कार्यक्रम में पूज्य सागर जी मुनि महाराज ने भी उनको भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया और कहा है कि आप किसी अवश्य लीजिएगा वही वाले महाराज से। और ये कार्यक्रम आज यहाँ तक संपन्न हुआ। आपके यहाँ एक रानी मान की एक श्रीमती जी महिला हैं, उनका बहुत बड़ा त्याग रहा इस कार्य के लिए। 2 दिन पहले हमारे पास में अक्षत अपनी पत्नी के अक्षत अकेला ही मेरे पास आया और आकर के मुझे बोला, उसकी पत्नी भी साथ में थी, कि हमें आप पिछी दे दीजिए पुनीत सागर महाराज की। जो नियम कहो, जो तन से कहो, वो मन से कहो, मैं सब करने तैयार हूँ। जब उसने ऐसी अंदर की आवाज बोली तो मैं भी थोड़ा सा पदाधिकारियों द्वारा विशिष्ट जनों का माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया, तो वहीं श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य प्रस्तुत कर गुरु भक्ति की।